एक वचन को निकालेंगे जो आपको मिलेगा इफिसियों का पत्री उसका 6 अध्याय और उसका 12 पद। इफिसियों का पत्री उसका 6 अध्याय और उसका 12 पद कहता है, क्योंकि हमारा ये मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हकीमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। और एक बार पढ़ेंगे इफिसियों 6 अध्याय उसका 12 पद। क्योंकि हमारा ये मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हकीमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। मेरे प्रिय, हमारा युद्ध लहू और मांस का नहीं, कोई मनुष्य का विरुद्ध में नहीं है, मनुष्य के विरुद्ध में नहीं है, क्योंकि मनुष्य हमारा शत्रु नहीं है, हमारा शत्रु है शैतान। मेरे प्रिय, आज का टॉपिक है कि अपने शत्रु को पहचानिए, मतलब शैतान को पहचानिए। मनुष्य हमारा शत्रु नहीं हो सकता मेरे प्रिय, क्योंकि मनुष्य को परमेश्वर ने अपने समानता अपने स्वरूप में बनाया है। हम मनुष्य को शत्रु नहीं कर सकते, मनुष्य को गाली नहीं दे सकते, मनुष्य के विरुद्ध में तुच्छ नहीं कर सकते। हमारा शत्रु है शैतान, और शैतान को आज हमें पहचाना है। अपना शत्रु को पहचानिए। क्या है, कौन है हमारा शत्रु? हमारा शत्रु है शैतान। अभी हम पढ़ा कि ये पौलुस कहता कि हमारा मल्ल युद्ध एक युद्ध है, एक विश्वासी का जर्नी एक युद्ध है, और ये एक युद्ध में वो चल रहा है। और मेरे प्रियो, और वो किसके साथ युद्ध कर रहा है? शैतान के साथ, शैतान की चाल से। वो दिखाई नहीं देता है, लेकिन उसका गुणों को प्रकट करता है, क्वालिटी को प्रकट करता है, उसका विषय वस्तु को प्रकट करता है। तो हमारा मल्ल युद्ध मनुष्य के साथ नहीं है, लहू और मांस का नहीं है मेरे प्रिय। लेकिन आज देखते भाई भाई को मार रहा है, देश देश के विरुद्ध में लड़ाई, धर्म के विरुद्ध में लड़ाई, ये मनुष्य के अंदर में लड़ाई हो रहा है मेरे प्रिय। परमेश्वर ने जगत को ऐसा प्रेम किया, अपने इकलौता पुत्र को दिया, जिस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन को पाएगा। परमेश्वर जगत को क्यों प्रेम किया, मनुष्य जाति को क्यों प्रेम किया? क्योंकि मनुष्य जाति को परमेश्वर ने अपने ही स्वरूप में बनाया, अपने समानता में बनाया है मेरे प्रिय। इसलिए वो नाश करने के लिए नहीं चाहता है। तो इसी के बारे में चिंता करेंगे कि हमारा शत्रु कौन है। हमारा शत्रु शैतान है, लेकिन शैतान का क्या कार्य, हमें उसको पहचाना है, एक्चुअली क्या है, उसका क्वालिटी क्या है। दूसरा कुरिन्थियों 2 का अगर 11 पद को हम पढ़ाई करेंगे, वहां लिखता है, दो का 11, क्यों कि शैतान का हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। कि शैतान का हम पर दाव ना चले क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान हैं। और उस कहता है कि शैतान का चतुरता, शैतान का चालाकी, शैतान एक चतुर है मेरे प्रिय, उसका चतुराई हमारा जीवन में हावी होने ना पाए। और उस हमें बताता है कि शैतान का चालाकी, शैतान का चतुरता, उसका दांव हम पर ना चले। मेरे पे जो शैतान को अच्छे तरह से नहीं जानने पाएगा, उसका कार्य को अच्छे तरह से नहीं जानने पाएगा, वो कभी भी युद्ध करने नहीं पाएगा। शैतान का कार्य को जानना है और उसके साथ साथ वचन का हथियार को भी जानना। अगर हम देखेंगे इफिसियों 6 अध्याय अभी पढ़ाई किए कि हमारा युद्ध, हमारा जो मल्ल युद्ध है वो लहू और मांस का नहीं, कोई मनुष्य के विरुद्ध में नहीं है। हमारा युद्ध शैतान के विरुद्ध में, जो आकाश से हम देखते हैं, आकाश के अधिकारी हैं। इस दुनिया में अधिकारी हो, शैतान अधिकारी बनकर बैठा है, उसी के विरुद्ध में हमारा युद्ध है। तो पहला चीज है कि वो चतुर है, और चतुरताई से हवा को बहका दिया। उसका युक्ति को हमें जानना है, उसका चालाकी को जानना है।
और उसका चतुराई से अगर आपको बचना है तो वचन को ध्यान देना, वचन को पढ़ना है, क्योंकि मेरे प्रिय वचन ही वो हथियार है जो शैतान को हरा सकता है। अगर आपके पास वचन नहीं है तो आप शैतान को हरा नहीं सकते। इसलिए आपको डेली बाइबल को पढ़ना है, तब जाके आप शैतान के विषय को जानने पाएंगे, शैतान कौन सा हथियार से हारता है उसको भी जानने पाएंगे। ये है पहला पॉइंट। हम देखें कि वो चतुर है, उसको अगर वो चतुर है तो आपको भी चतुराई से उसको हराना है। दूसरा पॉइंट कोलोसियो उसका 2:15 का अगर पढ़ाई करेंगे, कोलोसियो 2:15, 2:15 कहता है कि और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय कार की ध्वनि सुनाई। मतलब शैतान के सारे अधिकारों को यीशु मसीह शैतान से छीन लिया कलवरी के क्रूस पर। नाम का खाली शैतान है, वो हमेशा डराता है, हमेशा सुलाता है, वो हरा हुआ है। शैतान को प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पर हरा दिया, उसका सारे विचारों को, सब कुछ को हरा दिया। पुरातन नियम में अगर देखेंगे तो नहीं हरा था, न्याय नियम में यीशु मसीह जब आया शैतान को हराया कलवरी के क्रूस पर। यीशु मसीह नहीं हराया मेरे प्रिय। यीशु मसीह, लोग सोचे कि यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर मर गया मतलब वो हार गया, ऐसा नहीं है। वो मरा, शैतान के कार्यों को, सारे अधिकारों को छीन लिया और जय प्राप्त किया, शैतान को हराया। मेरे शैतान हारा हुआ है। शैतान को पहचानना, अपने शत्रु को पहचानना है, मतलब वो हारा हुआ शत्रु है। वो खाली पूंछ में उसका ताकत है, सर को तो कुचल दिया यीशु मसीह, पूंछ में जो ताकत है उसी के द्वारा थोड़ा सा वो इधर उधर हो रहा है। तो दूसरा पॉइंट है, हम देखें कि सारे अधिकार को प्रभु यीशु मसीह शैतान से छीन लिया। जो अधिकार हम देखते हैं कि जो विल, जो लिखा हमारा विरुद्ध में था, हमको मृत्युदंड मिलने वाला था, हमें दंड मिलने वाला था, वो दंड को प्रभु यीशु मसीह ने खारिज कर दिया। उस लिखा को क्या कर दिया, मिटा दिया। विधियों का जो लेख था, पुरातन नियम में जितने लोग आते सब मरते थे, साल में एक बार उनके लिए बलिदान चढ़ाया जाता था, लेकिन कुछ फायदा नहीं होता था। लेकिन यीशु मसीह एक ही बलिदान के द्वारा मेरे प्रियो शैतान का सारे चतुरताई को, सारे चीज को क्या कर दिया, हरा दिया। विधियों का उल्लेख हमारे विरुद्ध में जो था वो क्या कर दिया, कलवरी के क्रूस पर मिटा डाला। शैतान हारा हुआ, आज भी हारा हुआ है, लेकिन हमें पहचाना है कि हमारा शत्रु। हम डरते हैं वापस शैतान ऐसा कर दे, वैसा कर दे, नहीं, शैतान ऑलरेडी हारा हुआ है। अगर हम एक सच्चा विश्वासी हैं, वचन को अगर हम डेली पढ़ रहे हैं मेरे प्रियो, तो शैतान को हम आराम से हराने पाएंगे। वो कुछ भी नहीं है, केवल उसका पूंछ में पावर, उसका सिर को प्रभु यीशु मसीह क्या कर दिया, कुचल डाला है। तो ये दूसरा पॉइंट है कि सारे अधिकार, शैतान के पास जो अधिकार, आदम हवा से जो अधिकार छुड़ा लिया था, यीशु मसीह वही अधिकार को शैतान से छुड़ा लिया, दाम देकर, अपने लहू देकर। ये जानना बहुत जरूरी है, शैतान हारा हुआ है। तीसरा पॉइंट अगर हम देखेंगे, इब्रानी का 2:14 को पढ़ाई करेंगे, क्या लिखता है, इब्रानी 2:14, इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वो आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उससे जिसने मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दिया। शैतान को मृत्यु पर अधिकार था, और उस मृत्यु का अधिकार को यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर छीन लिया, मृत्यु को हरा दिया। मृत्यु का जो डंक था, आदमी, इंसान जब पाप करता था उसका परिणाम क्या था, मृत्यु। जो पाप करेगा वो मरेगा। सबने पाप किया, परमेश्वर का महिमा सर्वरहित है। जो प्राणी पाप करेगा वो मरेगा। लेकिन मेरे प्रियो, हम देखते हैं आदम हवा को जो परमेश्वर बनाया था, वो अनंत जीवन का शरीर उनको मिला था। पाप करने के चलते वो जो अनंत जीवन का जो शरीर वो मर गया। वही चीज को यीशु मसीह क्या किया, कलवरी के क्रूस पर जो शैतान के अधिकार में था, वो अधिकार से छीन लिया, मतलब मृत्यु को हरा दिया। मृत्यु हुआ यीशु मसीह का, लेकिन मृत्यु के द्वारा उस शैतान को हरा दिया। शैतान समझ नहीं पाया, मतलब शैतान के पास कुछ भी नहीं है।
केवल वो डराता है और नाना प्रकार का परिस्थिति के द्वारा आपको फंसाता है पाप में। यही खाली उसका काम है। हम देखें मृत्यु का जो अधिकार था शैतान के पास, यीशु मसीह उस सारे अधिकार को छीन लिया, मृत्यु को जय किया, मृत्यु से पार हो गया, मेरे लिए जयवंत हुआ। यीशु मसीह जयवंत हुआ, शैतान हार गया। अपने शत्रु को पहचानिए कैसा है। हमारा शत्रु कौन है? शैतान हारा हुआ है। और उसके बाद देखते हैं आयुब का किताब, उसका 1 अध्याय उसका 12 पद। आयुब का किताब 1 अध्याय और उसका 12 पद क्या कहता है? यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वो सब तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ ना लगाना। तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया। ये पर हमें पता चलता है वचन के द्वारा कि शैतान परमेश्वर से परमिशन लाता है विश्वासी गण को परीक्षा करने के लिए। आयुब के 4 ओर बाड़ा दिया गया था मेरे प्रभु, आयुब के 4 ओर बाड़ा दिया था। उसके 4 ओर बेटा बेटी को 4 ओर, धन संपत्ति के 4 ओर, परिवार के 4 ओर। तो शैतान हर समय जाता था आयुब के पास, बाड़ा देखकर, सुरक्षा को देखकर वो भाग आता था और वो परमेश्वर से जाके कहता है, खाली आप तो बाड़ा दिए हैं। इसलिए शैतान परमेश्वर से परमिशन लाता है और परीक्षा करता है, वो खुद नहीं जाता है। शैतान, परमेश्वर अगर हमारा ऊपर बाड़ा दिया, अनुग्रह का बाड़ा दिया है, सुरक्षा का बाड़ा दिया है मेरे प्रियो, तो शैतान हमारा क्या कर सकता है? जो प्रभु में चलते हैं, जो विश्वास में चलते हैं, उन्हीं को ही शैतान क्या करता है? परीक्षा करता है। और जो नहीं चलता है वो शैतान को पहचान नहीं पाता है। शैतान बोलता है कि ऑलरेडी तो मेरे हाथ में ये है, मैं इसको क्यों परीक्षा करूं? जो परमेश्वर का वचन में नहीं चलता, जो परमेश्वर का भय में नहीं चलता, ऑलरेडी वो नरक के रास्ते में है। शैतान बोलता है ये ऑलरेडी तो मेरे रास्ते में, मेरे ट्रैक में है, तो मैं इसको क्यों एग्जाम करूं? जो सही रास्ते में चलता है, जो सत्य में चलता है, जो वचन में चलता है, उसी को ही परखता है, क्योंकि परमेश्वर उसके 4 ओर बाड़ा देता है। अगर आप वचन में चलोगे मेरे प्रियो, अगर वचन में आप चल रहे हो तो आपके 4 ओर बाड़ा दिया है। शैतान आता है, बाड़ा को देखता है। और हमारे बीच में, हमारे जीवन में जो कभी कभी जो परीक्षा आता है, ये परीक्षा परमेश्वर से परमिशन लेकर शैतान हमारे जीवन में करता है। ये बात को ध्यान दीजिएगा। शैतान को पहचानिए, शत्रु को पहचानिए। इसलिए प्रभु हमारा 4 ओर बाड़ा दिया है। इसके बाद हम देखते हैं आयुब का उसका 1 का 7 पद। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहां से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूं। मेरे प्रिय, शैतान सर्वव्यापी नहीं है, परमेश्वर सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है। शैतान को अधिकार नहीं है। शैतान जब वो स्वर्ग में था, जब प्रभु ने उसको बनाया था, लूसीफर के नाम, एक दूत के नाम में था। स्वर्ग में सब अधिकार दूतों को मिला है, लेकिन ये जो परमेश्वर के पास जो अधिकार है, सर्वव्यापी, सब जगह में, एक बार में सब जगह में विद्यमान होने वाला परमेश्वर है। शैतान से पूछा कि तू कहां से है? मैं इधर से आया, उधर से आया, उधर से। मतलब वो घूम गया, हर जगह में एक बार में पहुंच नहीं पाता है। सर्वव्यापी नहीं है, उसका क्वालिटी सर्वव्यापी नहीं है। हमारा परमेश्वर का क्वालिटी सर्वव्यापी है, वो हर जगह में एक समय में विद्यमान होता है। वैसा ही परमेश्वर है मेरे लिए। लेकिन शैतान लिमिटेड है, उसको कुछ है ही नहीं। इधर उधर से डोलते डालते में घूम फिर कर आया हूँ। इसका यहाँ क्या पता चलता है? उधर गया है, अपने दूतों लोगों को क्या करता है? जाके ट्रेनिंग देता है। अपने दूतों, जो शैतान का दूत लोगों है जो कि नीचे गिराए गए हैं, वो दूतों लोगों को जाकर इधर जाता है तो बोलता है कैसा काम कैसा चल रहा है, उधर जाता है तो काम कैसा चल रहा है। मतलब रिपोर्ट ढूंढने के लिए जाता है, रिपोर्ट खोजने के लिए जाता है, रिपोर्ट लेने के लिए जाता है, कितना दूर काम गया है। शैतान का ये काम है।
तो यहां पर हमें पता चलता है कि शैतान सर्वव्यापी नहीं है, परमेश्वर सर्वव्यापी, सर्वदर्शी, सर्वशक्तिमान ईश्वर है। दूसरा कुरिन्थियों 11 का 14 का अगर पढ़ाई करेंगे, वहां पर क्या लिखा है? दूसरा कुरिन्थियों 11 का 14। ये कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप ही ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। मेरे प्रियो, शैतान ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का धारण भी करता है, उसके पास वो क्वालिटी है। किसी को भी अपने चतुराई से वो भुला सकता है, ठग सकता है, भ्रांत कर सकता है, भरमा सकता है। ऐसा ही तो हो रहा है। शैतान सुंदर लड़की को एक जवान एक सुंदर लड़की को देखकर फंसता है, एक युवती एक हैंडसम लड़का को देखकर फंसता है। वो क्या करता है? क्रिया के द्वारा, काम के द्वारा, परिस्थिति को देखकर वो काम करता है। आपके सामने ऐसा परिस्थिति वो क्रिएट कर देगा, उसी में लोग फंस जाएंगे। आज प्रभु के दास लोगों, आज प्रभु के जन, विश्वासी गण भी आज ऐसे फंसे हुए हैं मेरे प्रियो। शैतान के ज्योतिर्मय दूतों जैसा मैंने रूप धारण करता है और लोगों को फंसाता है। जैसे बहुत लोग फंसे हुए हैं। वो चमत्कार भी कर सकता है, वो मिराकल भी कर सकता है, लेकिन अनंत जीवन नहीं दे सकता। आज ऐसे ही लोग चमत्कार में फंसे हुए हैं, मिरेकल में फंसे हुए हैं, आश्चर्य में फंसे हुए हैं, वचन को ही नहीं जान पाते हैं। ये शैतान का चाल है मेरे प्रियो, ताकि लोग वचन को ना जाने, क्योंकि उनका आंखों को क्या कर दिया? शैतान अंधा कर दिया, ताकि ज्योतिर्मय सुसमाचार, तेजोमय सुसमाचार उनके पास ना पहुंचे। ऐसे ही वो भ्रम करके सबको रख दिया है दुनिया को। ये वो क्वालिटी है शैतान का। उसके बाद हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 12 का 9 पद। प्रकाशित वाक्य 12 का 9। तब वो बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। मेरे प्रिय, उसका और एक नाम है भरमाने वाला, इब्लिस, अजगर। सारे जगत का भरमाने वाला, सारे जगत को भरमा कर रख दिया है मेरे प्रिय, ताकि प्रभु का सुसमाचार किसी के पास ना पहुंचे। भ्रम में रख दिया है। इन बिन विश्वासी गण भी उस भर में फंसे हुए हैं, पासवान भी इस भर में फंसे हुए हैं मेरे प्रिय। इस समय को अगर हम देखेंगे मेरे प्रिय, इस समय में शैतान भरमाता है, ऐश करो, मजलिस करो, जिंदगी मिला है, जितने दिन तक जिंदगी मिला है ऐसो आराम से अपना जिंदगी काटो, यही स्वर्ग है, यही नरक है, ऐसे करके सबको भरमा कर रख दिया है। आज लोग वही तो बोलते हैं, यही स्वर्ग है, यही नरक है। कारण क्या है? वचन को नहीं पढ़ने के द्वारा। वचन अगर नहीं पढ़ेंगे मेरे प्रियो तो आप भरमा जाएंगे। सारे जगत को भरमा कर रख दिया है मेरे प्रियो। आज लोग उसी में फंसे हुए हैं, सांसारिक बातों में फंसे हुए हैं। जवान युवती आज उसी में फंसे हुए हैं। जिंदगी मिला है, एंटरटेनमेंट करेंगे, एंटरटेनमेंट करके अपना जीवन को व्यतीत करेंगे। एंजॉय कीजिए, मिला है जो 30 साल, जो 50 साल, जो 40 साल हमें मिला है, इसको एंजॉय करें। ऐसा ही वो भरमा कर रख दिया है मेरे प्रियो। ये दुनिया 60-70 से ज्यादा नहीं जाएगा हमारा एज, हमारा आयु। उसके बाद इसीलिए वचन में लिखता है कि प्राण देने तक तुम्हें विश्वास योग्य रहना है। शैतान का युक्तियों को हमें पहचाना है, शैतान के चालाकी को हमें पहचाना है। वही पहचान पाएगा जो वचन को पढ़ता है, समझता है, जो वचन को पढ़ता है, समझता है, जो वचन को मनन करता है, डेली रेगुलर उसको ध्यान देता है। मेरे प्रिय, आज यूट्यूब, फेसबुक, जूम के माध्यम में कितने प्रभु के दास लोग मैसेज शेयर कर रहे हैं। सुनिए उसको, गहराई को जानिए, वचन का भेद को जानिए,
आपको पता चलेगा सही टीचिंग किया है, गलत टीचिंग किया है। आज शैतान गलत टीचिंग के द्वारा, गलत शिक्षा के द्वारा आज लोगों को भरमा कर रख दिया है। इसलिए आज लोग अनंत जीवन से वंचित हो रहे हैं। सही ट्रैक उनको नहीं मिल रहा है। इस शैतान का चाल, अपने शत्रु को पहचाने प्रिय। हमारा शत्रु शैतान है, मनुष्य नहीं है। प्रकाशित पुस्तक 12 का अगर 10 पद को पढ़ेंगे, वहां लिखता है, प्रकाशित पुस्तक 12 का 10 लिखता है कि फिर मैंने स्वर्ग से ये बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया। मेरे प्रियो, और एक नाम दिया गया शैतान का, दोष लगाने वाला। जो विश्वास में चलते हैं, जो विश्वास में आगे बढ़ते हैं मेरे प्रियो, उनके भी बारे में शैतान क्या करता है, परमेश्वर के पास जाकर वो दोष लगाता है। जिस प्रकार आयुब के जीवन में हुआ, आयुब जाकर शैतान जाकर आयुब के बारे में क्या किया, परमेश्वर से दोष लगा रहा है। क्या दोष लगा रहा है? खाली पीले की आप बाढ़ दिए हो, आपको मानता है बोलकर, आप उसका काम करते हैं बोलकर, आपको बाढ़ मैंने आपको मानता है, आप उसको आशीष दिए हैं बोलकर आपको आयुब मानता है, ऐसा दोष लगाता है। तो उसी प्रकार मेरे प्रिय, अगर आप प्रार्थना जीवन काट रहे हैं, आपके द्वारा कोई भी छोटा सा गलती हो जाता है, तो उस गलती को लेकर शैतान क्या करता है, परमेश्वर के पास जाता है और बोलता है कि वो फलाना ऐसा किया, वो विश्वासी ऐसा किया, वो ऐसा किया, वो ऐसा किया। वो दोष लगाने वाला सारा जगत को दोष लगाता है, भाई लोगों को दोष लगाता है। मेरे प्रियो, हमें प्योरिटी से चलना है, पवित्रता से चलना है। हमारा जीवन में अगर गलती होता है, साथ साथ अपना गलतियों को मानना है। शैतान हर स्टेप में वो मौका ढूंढता है कि कब आपको देखे और फाड़ कर खा जाए। जैसे पतरस का पत्री कहता है, पहला पतरस 5 का 9 पद से पढ़ाई करेंगे। पहला पतरस 5 का 9 पद से अगर पढ़ाई करेंगे, लिखता है, विश्वास से दृढ़ होकर और ये जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही दुख सह रहे हैं। वो अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिससे तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारी थोड़ी देर तक दुख उठाने का बाद आप ही तुम्हें स्थिर और बलवंत करेगा। और यहाँ पे लिखता है 8 पद में, पहला पतरस 5 का 8 पद में लिखता है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारे विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए, किसको फाड़ खाए। मेरे प्रिय, अगर हम अविश्वास में चलेंगे, परमेश्वर के विरुद्ध में चलेंगे, पाप करेंगे, वो क्या करता है, जाकर दोष लगाता है। हम यीशु मसीह के लहू के द्वारा शुद्ध किए गए हैं, हम यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम साफ किए गए हैं। हमारे सारे अपराध प्रभु यीशु मसीह माफ कर दिया है कलवरी के क्रूस पर। हम भूल में ना पड़े, माफ कर दिया मतलब हम गलती करते रहेंगे नहीं, पाप नहीं करेंगे। मेरे प्रियो, हमें याद करना है उसका लहू को, और निरंतर हम अपने सम्मुख में निरंतर अपने आप को जांचना है, परखना है, निरंतर हमें वचन में चलना है। कुछ भूल हो जाता सत्य सत प्रभु से माफी मांगना है, ऐसा ही कंटिन्यू होना है। शैतान वही चीज को देखता रहता है कि इसका जीवन में कब भूल हो जाए, मिस्टेक हो जाए, और भूल करने के लिए शैतान हमारे जीवन में बहुत सारा लोभ लालच परिस्थिति को लाकर रख देता है। जब हम उसको करते हैं, शैतान को मौका मिल जाता है दोष लगाने के लिए। हम ही खुद अपने अभिलाषा में फंस कर हम पाप में गिरते हैं मेरे प्रियो। अभिलाषा से फंस कर, अभिलाषा से खींच कर हम पाप में पड़ते हैं, और मौका मिल जाता है शैतान को दोष लगाने के लिए। भाई पर दोष लगाता है मेरे प्रियो। लेकिन चिंता करने वाला बात नहीं, हमारा उद्धार करने वाला परमेश्वर है, हमारा यीशु मसीह है सारे चीजों से लड़ने के लिए। तो हमें सचेत रहना है और जागरूक रहना। कैसे? वचन के द्वारा, वचन को पढ़कर, प्रार्थना जीवन काट कर, पवित्र जीवन काट कर, निर्दोष जीवन काट कर हमें सचेत रहना है, अलर्ट रहना है। ये शैतान का एक तो चाल। उसका बाद हम देखते हैं यूहन्ना 8:44। यूहन्ना 8:44 क्या कहता है? यूहन्ना 8:44, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वो तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा,
क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वो झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव से बोलता है, क्योंकि वो झूठा है और वो वरन झूठ का पिता है। शैतान झूठ का पिता है। अगर आप झूठ बोलते हो तो आपका बाप शैतान है। इसलिए मेरे प्रियो, झूठ नहीं बोलना है, कभी भी झूठ बोलना नहीं है, सत्य बोलना। क्योंकि यीशु मसीह हमारा सत्य था, वो सत्य बोलता था, झूठ नहीं बोलता था। सत्य के द्वारा सबका उद्धार किया है। हमें झूठ बोलना नहीं है मेरे। शैतान भयंकर काम करता है मेरे। झूठ के द्वारा आपको पाप में फंसा देगा। थोड़ा सा खमीर पूरा गूंधे हुए आटो को क्या करता है, खमीरमय कर देता है। थोड़ा सा झूठ, थोड़ा सा पाप आपके जीवन को अंधकार कर देगा मेरे, पापमय कर देगा। क्योंकि झूठ का पिता है, उसके स्वभाव में झूठ ही है, सत्य नहीं है मेरे प्रिय। आदम हवा को कैसे फंसाया, ऐसा बात, झूठ का बात गढ़ दिया तो हवा ने सत्य जान दिया और खा दिया फल को। हम ऐसे ही होते हैं। इसलिए हमें क्या सच है और क्या झूठ है, इसको पहचानने के लिए बाइबल को पढ़ना जरूरी है, वचन को पढ़ना जरूरी है। वो झूठ के द्वारा आपके जीवन को भरमा देगा, आपके मन को भरमा देगा। जिस प्रकार हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब बपतिस्मा लिए और जंगल में चला गया आत्मा के द्वारा परखने के लिए, परीक्षा, वो 40 दिन का उपवास था उनका, तो शैतान पहला क्या बोलता है, लिखा है तू अगर परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे इस पत्थर से रोटी बन जाए। झूठ को कैसे सत्य में कन्वर्ट करता है। लेकिन इसमें से कहता, लिखा है मनुष्य रोटी से नहीं, मनुष्य रोटी से नहीं, परमेश्वर का वचन से जीवित रहता है। शैतान क्या भरमाता है जुबान लोगों को, युवती लोगों को, नशा करो, कोई टेंशन नहीं, एंजॉय करो। नशा करने से तुम्हारा दिमाग मजबूत हो जाएगा, तुम मजबूत हो जाओगे, तुम्हारा लक्ष्य पूरा हो जाएगा। व्यभिचार करो, नशा करो, चोरी करो, मर्डर करो, ये सही रास्ता है, तो सिखाता है शैतान। आज ऐसा तो हो रहा है मेरे दुनिया में, इतना मर्डर, इतना व्यभिचार, इतना चोरी क्यों हो रहा है? क्योंकि शैतान सभी का मन में ये विचार को डाल दिया है। आज ऐसा तो हो रहा है दुनिया में, चोरी करने के चलते मर्डर हो जा रहा है, माँ बाप का मर्डर हो जा रहा है, भाई भाई के अंदर में झगड़ा होता है, परिवार के अंदर में झगड़ा, देश के विरुद्ध में झगड़ा होता है। शैतान ये सब क्रिएट कर दिया है मेरे प्रियो। शैतान का काम ही ऐसा मेरे प्रियो। क्या काम है? और लास्ट पद को देखते हैं। अगर हम देखेंगे यूहन्ना 10:10 को अगर पढ़ाई करेंगे, यूहन्ना 10:10 लिखता है, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। वे इसलिए आता है कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से जीवन पाए। चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से जीवन पाए। मेरे प्रिय, चोर और किस काम से नहीं आता? शैतान का नाम चोर है, वो चोर है। आपके जीवन में एंट्री करेगा, पहले चोरी करेगा। क्या चोरी करेगा? आपका आत्मिक जीवन को चोरी करेगा और धीरे धीरे आपको घात करेगा, उसके बाद नाश कर देगा। शैतान का काम है। शैतान एक चोर है। आपका वचन को चोरी कर देगा, आपका प्रार्थना जीवन को चोरी कर देगा, आपका आत्मिक जीवन को चोरी कर देगा। शैतान का काम ही है। तो मेरे प्रियो, ये सब से बचने के लिए 10 पॉइंट जो मैं आपके सामने रखा, ये सब से बचने के लिए एफिसियों का पत्री अगर 4 अध्याय और उसका 27 पद को पढ़ाई करेंगे, वहां लिखता है और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़े करे जिसमें ना कलंक ना झुरी जिसमें ना कलंक ना झुरी ना कोई और ऐसी वस्तु वरन पवित्र और निर्दोष है।
एफिसियों 4:27, एफिसियों 4:27। और ना शैतान को अवसर दो, और ना शैतान को अवसर दो। शैतान को कोई मौका देना नहीं है। मैं आज के आपके सामने आपके पास 10 पॉइंट रखा। शैतान, अपने शत्रु को पहचानिए। शैतान के बारे में आपको पता चल गया, लेकिन इससे बचने के लिए सबसे पहला चीज है, हमें शैतान को अपने जीवन में जगह देना नहीं है। कैसे? जब हम अपने जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान देंगे, परमेश्वर का भय मानेंगे, उसका वचन को नित्य नित्य पढ़ेंगे, प्रार्थना जीवन काटेंगे। हर एक दिन हमें बाइबल को पढ़ना है, प्रार्थना करना है, और अपने गलतियों को हमेशा स्वीकार करना है, मानना है। डेली ये रेगुलर रूटीन आप कर लीजिए मेरे प्रियो। आपके जीवन में शैतान प्रवेश कर नहीं पाएगा। अगर प्रवेश करेगा तो शैतान परमेश्वर से परमिशन लाकर प्रवेश करेगा। किस लिए? आपको परखने के लिए। जिस प्रकार आयुब के जीवन में, आयुब एक खराब व्यक्ति था, धर्मी व्यक्ति था, परमेश्वर को भय मानने वाला व्यक्ति था, इसीलिए शैतान ऊपर में गया, स्वर्ग में गया। तो परमेश्वर ने पूछा, तू क्या किधर से आया? मैं इधर उधर डोलते डालते आया। परमेश्वर बोला, मेरा दास आयुब को तूने नजर डाला है शायद। देखा वो कितना खराब व्यक्ति है, कितना विश्वास हो गया, कितना मुझे मानता है। तो शैतान बोलता, खाली कि आपको मानता है कि आप उसके चारों ओर बढ़ा दिए, इसलिए तो मानता है। तो इसी प्रकार मेरे प्रिय, एक विश्वासी का कर्तव्य है, एक पासवान का कर्तव्य, प्रभु का दास का कर्तव्य है, परमेश्वर का वचन में बने रहना है। उसके वचन में हमें बने रहना। जो वचन को हम पढ़ते हैं नित्य, उसी को हमें मनन करना है, उसी के आधार पर अपने जीवन को काटना है। और नित्य नित्य हम अपने गुनाहों को मानना है, नित्य नित्य हमें प्रार्थना करना है, नित्य नित्य कभी भी महीना में 1 बार 2 बार हमें उपवास प्रार्थना करना है। ये सब करने के द्वारा मेरे प्रिय, हम शैतान को स्थान नहीं देंगे, हम प्रभु को स्थान देंगे। अगर आप प्रभु का उपस्थिति में रहेंगे, प्रभु का सामने में रहेंगे, प्रभु का काम में रहेंगे, प्रभु का वचन में रहेंगे, तो शैतान को कहां से मौका मिलेगा? अवसर मत, शैतान को अवसर मत दो बोलकर लिखता है। ये 10 पॉइंट को हम देखें, शैतान का क्या कैरेक्टर है, क्यों वो मैंने हम अपने शत्रु को कैसे पहचाने, कि शैतान का क्वालिटी के द्वारा हम जाने कि शैतान ऐसा है। शैतान ऑलरेडी हारा हुआ है, ऑलरेडी वो हार चुका है, यीशु में से उसको हरा दिया। केवल उसका पूंछ में जान है, और उस पूंछ के द्वारा हमें क्या करता है? डराता है और धमकाता है, हमें फसलाता है, बहलाता है, फसलाता है। इसलिए मेरे प्रियो, सारे समस्या को क्रिएट कर देता है और हम इसमें फंस जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर वचन में बने रहेंगे, तू मुझे में बना रहा और मैं तुम्हें बना रहूंगा, तो बहुत सारा फल लाओगे। मेरे प्रियो, हमें प्रभु में वचन में बने रहना है। आज मसीह परिवार में समस्या क्यों है? आज मसीह परिवार बाल बच्चे क्यों बिगड़ते हैं? क्योंकि वचन नहीं है, वचन में बना नहीं है, वचन को मनन नहीं करते हैं, खाली केवल वाले को पढ़ते हैं। नहीं, पास्टर कहा तो पढ़ते हैं, नहीं, पास्टर कह दिया पढ़ना, ऐसा नहीं। आपको पढ़ना है और मनन करना है, ध्यान करना है कि क्या लिखा है, उस लिखावट को ध्यान करना है। अरे क्या लिखा है, इसको फॉलो करना है, हम उसका पीछा करना है। मेरे प्रियो, हमें वचन का फॉलो करना है, वचन के साथ रहना है, उसके बाद वचन जो कहता है उसको करना है। ये 3 चीज को ध्यान दीजिएगा मेरे प्रियो। अपने आप को निर्दोष हमेशा रखिए, पवित्र बनाकर रखिए। समस्या आएगा, दुख आएगा, तकलीफ आएगा आपको गिराने के लिए, लेकिन वचन अगर आपके साथ में, अगर हथियार आपके साथ में है, आप शैतान को हरा सकते। हमारा युद्ध मल्ल युद्ध लहू और मांस का, किसी इंसान के विरुद्ध में नहीं, पड़ोसी के विरुद्ध में नहीं है, देश के विरुद्ध में नहीं। हमारा मल्ल युद्ध शैतान के विरुद्ध में, जो संसार का हाकिम है, आकाश का हाकिम है, उसके विरुद्ध में। आकाश का जो सेनागण है, जो शैतान का दूतोगण है, उन्हीं के साथ हमारा युद्ध है। तो इन्हीं को हराने के लिए सबसे पहला चीज ये वचन, आत्मा का तलवार, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें नियंत्रण होना है, आत्मा के द्वारा हमें चलना है, उपवास प्रार्थना करना है, निर्दोष जीवन काटना है। मेरे प्रियो, शैतान का क्वालिटी वो क्या करता है? हमें वो बहलाता है, फुसलाता है, और हमें क्या करता है? एक दूसरे को लड़ाता है। हिंसा, गर्व, घमंड, ये सब क्या शैतान का क्वालिटी है, शैतान का सब अस्त्र है। ये क्या करता है? उसी के द्वारा हमें क्या करता है? गिराता है। इसी को गिराने के लिए, इसी को हराने के लिए हमें वचन का हथियार लेना है। वचन का हथियार क्या? प्रेम, धीरज, नम्रता, संयम। हम देखते हैं ये हथियार सब है मेरे प्रिय। उद्धार का टोप, विश्वास का ढाल, उद्धार का टोप, ये सब को हमें पकड़ कर रखना। जिस प्रकार एफिसियों में वही बार लिखा गया 6 का अगर 10 पद को हम अगर पढ़ाई करेंगे, इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो,
परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। शैतान के युक्तियों के सामने अगर खड़े रहना है तो उसका हथियार को पकड़े रहना है, मतलब बांधे रहना। क्या लिखता है नीचे अगर पढ़ाई करेंगे, इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसीलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता का झिलम पहनकर, पाँव में मेल के सुसमाचार तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जैसे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जगते रहो कि सब पवित्र लोग के लिए लगातार विनती किया करो और मेरे लिए भी, कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं। मेरे प्रियो, प्रभु का हथियार को, प्रभु का वस्त्र को, उद्धार का टोप को, कमर का पट्टी को, सुसमाचार का पादुका को और वचन का तलवार, आत्मा का तलवार वचन, ये पकड़ के हमें आगे बढ़ना है। अगर उस दुष्ट से बचना है, शैतान से अगर बचना है, शैतान की युक्तियों से, चाल से अगर बचना है, तो हमें सबसे पहला चीज वचन को हमें ध्यान करना है। वचन हमारे जीवन में बहुत ऐसा होना चाहिए मेरे प्रिय, क्योंकि यीशु मसीह का जब परीक्षा हुआ, शैतान 3 बातों से परीक्षा किया, तीनों बातों से यीशु मसीह वचन के द्वारा शैतान को हराया। मेरे ऑलरेडी वो हार चुका है, ऑलरेडी वो कमजोर हो चुका है, ऑलरेडी प्रभु यीशु मसीह उसका सिर को कुचल डाला है। मेरे प्रियो, केवल पूंछ में वो ताकत है, वो पूंछ के द्वारा हमें क्या करता है, हमें हिलाता है। अगर सच्चा विश्वासी बनना है, सच्चा मसीह बनना मेरे प्रियो, तो वचन को डेली रेगुलर पढ़ना है, प्रार्थना रेगुलर करना है, हमेशा विनती करना है, हमेशा दूसरों के लिए प्रार्थना करना है, ताकि लोग उद्धार पाए यीशु के नाम से। मैं आशा करता हूँ आज का वचन आप सबों के लिए आशीष का कारण जरूर बना हो।